जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम यहां पर बात करेंगे CDS 2021 के एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका कल हुआ था 14 नवंबर को। अगर हम कल के एग्ज़ाम को एनालाइज करते हैं तो कल के एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन था आपका, वो था आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन। कल आपसे एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स के सेक्शन में से 20 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में कल अंडर परफॉर्म किया है तो यहां पर एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम हो जाती है। जब आपसे एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इसका मतलब यहां पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी 16.6 मार्क्स ग्रैब करने की। लेकिन अगर आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यहां पर 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यहां पर 14 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो यहां पर आपने मार्क्स प्राप्त नहीं किए हैं, बल्कि जो सीधे सीधे मार्क्स आपको मिल सकते थे आपने उनको भी जाने दिया, आपने उन्हें भी गवा दिया। अगर आप यहां पर 5 क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं करंट अफेयर्स के, इसका मतलब यहां पर आपको 4 मार्क्स का नुकसान हो जाता है। और जब नेक टू नेक कंपटीशन होता है, बताने की जरूरत नहीं है कि एक एक मार्क की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात में खुश हो जाते हैं कि उन्हें यहां पर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आते थे, उन्हें यहां पर 12 क्वेश्चंस आते थे। लेकिन यहां पर अगर आपको 10 या 12 क्वेश्चंस आते थे, इसका मतलब यहां पर आपको 5 अन्य क्वेश्चंस, 8 अन्य क्वेश्चंस या फिर 10 अन्य क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता था। और अगर आपको उन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता था तो यहां पर आपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि बुरा परफॉर्म किया है। यहां पर सीधे सीधे मार्क्स जो आप ले सकते थे, प्राप्त कर सकते थे, आपने उन मार्क्स को भी अपने हाथों से जाने दिया। आपके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता है क्या है? कि आप लोग अपनी गलतियों से यहां पर सीखना नहीं चाहते। कल के एग्जाम के बाद सबसे पहला प्रश्न आपको खुद से पूछना चाहिए था कि अगर यहां पर 16.6 मार्क्स करंट अफेयर के सेक्शन में से स्कोर किए जा सकते थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर आप 16.6 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए? क्यों ऐसा हुआ कि यहां पर आपको 5 मार्क्स का नुकसान हो गया, आपको यहां पर 8 मार्क्स का नुकसान हो गया? मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप में से कोई भी बच्चा लगातार डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। इसका मतलब आप सभी बच्चे जो है किसी ना किसी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे होंगे करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन उस सोर्स से अगर सिर्फ 50% करंट अफेयर्स की कवरेज हुई है या फिर सिर्फ 60% करंट अफेयर्स की कवरेज हुई है, तो ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि आपका नुकसान हो गया है। यहां पर 50% मार्क्स का नुकसान हो गया है, यहां पर 40% मार्क्स का नुकसान हो गया है। इसी वजह से जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हैं, जहां से भी आप पढ़ते हैं, एक बार मेक श्योर किया कीजिए कि एक एक मार्क आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर आप सिर्फ 50% करंट अफेयर्स कवर करते हैं, यहां पर 50% करंट अफेयर्स का नुकसान हो जाता है, या फिर ऐसे करंट अफेयर्स एग्जाम के अंदर आ जाते हैं जो आपने सुने नहीं हैं, तो यहां पर बहुत दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात इसी वजह से है क्योंकि यहां पर जब नेक टू नेक कंपटीशन होता है तो एक एक मार्क की इंपॉर्टेंस जो है काफी ज्यादा रहती है, और आप यहां पर सीधे सीधे 5-5 मार्क्स जो है गवा बैठते हैं, जिसकी वजह से आपका एग्जाम यहां पर उतने इफेक्टिवली क्लियर नहीं हो पाता और एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी काफी ज्यादा कम हो जाती है। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि करंट अफेयर्स तो यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और यहां पर इन करंट अफेयर्स की 100% कवरेज कर पाना कभी भी पॉसिबल नहीं रहता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एक स्किल सेट होना चाहिए, यहां पर आपकी ऑब्जर्वेशन, पारखी नजरें होनी चाहिए, आपको चीजों को फिल्टर करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछ सकता है। उसके बाद में यहां पर 100% कवरेज कर पाना करंट अफेयर्स की कोई भी मुश्किल बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस बार गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने जो CDS OTA का कोर्स लॉन्च किया था, उसके अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड किए थे, उनमें से
एक एक करंट अफेयर एग्जाम में जो है पूछा गया है, चाहे वो सिंपल करंट अफेयर था, चाहे थोड़ा सा ट्रिकी था, चाहे मुश्किल करंट अफेयर था। एक एक करंट अफेयर जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने इस बार कवर किया हुआ था। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कल आपसे क्या क्या करंट अफेयर्स पूछे गए थे और यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने किस प्रकार से इन करंट अफेयर्स को कवर कर रखा था। अभी आप यहां पर सबसे पहले प्रश्न को देखिए। यहां पर पूछा गया था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के अंदर कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी के ऊपर फोकस रहने वाला है। यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स को देखिए, यहां पर क्लियरली हमने मेंशन किया था फोकस रहने वाला है नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। कितनी मुश्किल बात थी, कितनी बड़ी बात थी यहां पर इस चीज को बताना। आगे देखते हैं, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बताइए ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया का कौन सा है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यहां पर यह प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का है। नहीं, अगर आपने करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ा होता तो यहां पर यह प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का नहीं था। करंट अफेयर्स के अंदर इसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स को यहां पर देख सकते हैं। यहां पर क्लियरली मेंशन था एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, ड्यूरेंट कप है। यहां पर यह बताना कितनी ही मुश्किल बात थी। आगे देखते हैं, यहां पर रशियन ओलंपिक कमेटी के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था, अगेन काफी ज्यादा सिंपल। आगे देखते हैं, यहां पर धोलावीरा के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था, अगेन काफी ज्यादा सिंपल था। आगे देखते हैं, यहां पर आपसे गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछा गया था, अगेन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स को देख सकते हैं। हमारे जो मार्च करंट अफेयर्स के नोट्स थे जो हम साथ साथ कवर करते रहते हैं, उसके अंदर हमने मेंशन किया था और आप सभी को बताया भी था कि कम से कम मार्च से करंट अफेयर्स आप सभी को पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको यहां पर 100% करंट अफेयर्स की कवरेज करनी है सीडीएस के अंदर। इसी प्रकार से आप यहां पर अगले प्रश्न को देख सकते हैं। यहां पर मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर चाइना इसका आंसर था। यह भी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने अपने मिसलेनियस करंट अफेयर्स के अंदर कवर किया हुआ था। आप सभी लोग जो है पेज 5 के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहां पर ये आपका डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ऑप्शन जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने अपने सेक्शनल करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट में डाली थी, उसी प्रकार से ऑप्शंस आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिली है। यहां पर एड्रियाटिक सी है, टाइरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको टाइरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के ऊपर पूछा गया था। यह भी हमने यहां पर इफेक्टिवली कवर किया हुआ था। आप जुलाई करंट अफेयर्स की पीडीएफ को यहां पर चेक कर सकते हैं। उसके पेज 5-6 के ऊपर यहां पर यह करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। आगे यहां पर हमने हयाती प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्वेश्चन कवर किया था। अगेन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा यहां पर रेबीज फ्री स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी हमने यहां पर कवर किया हुआ था। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से आप यहां पर अगले प्रश्न को देख सकते हैं। यहां पर अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में प्रश्न था और यहां पर हमने क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर दिया था कि अग्नि पी मिसाइल की रेंज क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर। हमने यहां पर प्रश्न पूछा था कि पी की एब्रीवेशन क्या होगी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था एग्जाम के अंदर, लेकिन उन्होंने यहां पर रेंज को पूछ लिया। लेकिन हमने यहां पर दोनों ही चीजें कवर कर रखी थी कि चाहे प्रश्न इस साइड से पूछा जाए, इस एंगल से पूछा जाए या फिर दूसरे एंगल से पूछा जाए, यहां पर आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी प्रश्न को भी। इसी प्रकार से इतती द्वार के ऊपर क्वेश्चन आया था। यह भी हमने अपने जीएस मॉक टेस्ट नंबर 9 के अंदर कवर किया था। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर पिनाका की बात करें, इसके ऊपर प्रश्न आया था। यह प्रश्न हमने 2 बार कवर किया था, अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट के अंदर भी किया था और यहां पर जो हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था उसके अंदर भी कवर किया था, क्योंकि यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमें लग रहा था कि यह प्रश्न जो है इस बार आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं
अवनी लेखाराची के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। ये करंट अफेयर भी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया था। इसी प्रकार से यहाँ पर बगराम एयरबेस के ऊपर प्रश्न आया था, ये भी हमने कवर किया हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे और करंट अफेयर्स भी हमने अपनी YouTube की वीडियोस के अंदर कवर किए थे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कोवेम्पू अवार्ड 2020 के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। कोवेम्पू अवार्ड 2020 के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इवन YouTube के ऊपर ही मैंने आपको 2 बार बताया था इस प्रश्न के बारे में। इसके अलावा आपसे यहाँ पर पंचमुली लेक के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर जो आपकी पंचमुली लेक है ये भी आपकी न्यूज़ के अंदर रही थी, इसी वजह से इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया। इसके बारे में भी हमने कवर किया हुआ था अपने जुलाई करंट अफेयर्स के अंदर। आप पेज नंबर 15 के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें, कन्ना मल्लेश्वरी जी के ऊपर प्रश्न आया था, ये भी हमने अपने मिसलेनियस नोट्स के अंदर कवर किया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें शिरीषा बांद्रा जी की, कल्पना चावला जी की, इनके ऊपर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न भी हमने कवर किया हुआ था अपने YouTube करंट अफेयर की वीडियोस के अंदर। यानी यहाँ पर हमने एक एक प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड शिद्दत के साथ में कवर कर रखा था। अभी आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की टीम आप सभी लोगों के लिए पूरा साल लगातार मेहनत करती रहती है ताकि एग्जाम का कोई ऐसा पहलू ना रहे जिसे आपने देखा ना हो, सुना ना हो, समझा ना हो। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के परिवार का हिस्सा जरूर बने। अगर आप चाहते हैं अगला CDS क्लियर करना, अगला FCAT क्लियर करना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने CDS 1 2022 OTA बैच की एनरोलमेंट्स ओपन कर दी हैं। यहाँ पर जो आपका IMA, INA, AFA का बैच है इसके लिए एनरोलमेंट्स ओपन कर दी है। यहाँ पर जो आपका FCAT का बैच है इसके लिए भी एनरोलमेंट्स ओपन कर दी हैं। FCAT का बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 25 नवंबर से। तो देखिए, अगर आप अगला CDS क्लियर करना चाहते हैं, अगला FCAT क्लियर करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसे रटवाया नहीं जाता, यहाँ पर उसे समझाया जाएगा। चाहे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे साइंस है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथमेटिक्स है, एक एक चीज यहाँ पर इफेक्टिवली कवर की जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के परिवार का हिस्सा जरूर बने। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए डिस्काउंट कूपन कोड भी अवेलेबल है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा परिवार के साथ में पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा CDS 2022। इसके अलावा जो हमारी नई एनरोलमेंट्स होने वाली हैं उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा न्यू बर्ड। जिन भी बच्चों ने लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के कोर्स के अंदर एनरोल किया था उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा फ्लैट 300। इसी वजह से आज ही जाइए एप्लीकेशन के ऊपर, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा परिवार का हिस्सा बनिए। अगर आप यहाँ पर CDS 1 2022, FCAT 1 2022 क्लियर करना चाहते हैं और शॉर्ट क्लियर करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो आपका डिस्काउंट कूपन कोड है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ये डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से आज ही जाइए एप्लीकेशन के ऊपर, विजिट करिए और यहाँ पर अपने मन चाहे कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए, ताकि इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सफलता ही आपको प्राप्त हो। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।